दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है 2 से 3 मार्क्स में आपको खनिज डाटा पूछा जाता है। तो ये आपको जो है इंडिया का और वर्ल्ड दोनों का जो है खनिज डाटा आपको तैयार करके जाना है, जिससे कि जो आपके 2 से 3 मार्क्स मिलने हैं वो बहुत ही आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो आज की वीडियो के अंतर्गत हम आपको जो है पूरा 2025 का जो ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन से देश सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करते हैं, किसके पास सबसे ज़्यादा भंडारण है और भारत में कैसी स्थिति है मिनरल्स को लेकर के, कौन से राज्य सबसे ज़्यादा जो है मिनरल्स का उत्पादन करते हैं और किसके पास जो है सबसे ज़्यादा जो है भंडारण है, ऑफशोर और ऑनशोर सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रोडक्शन वैल्यू बाय मेजर मिनरल्स, ये वीडियो पूरी हिंदी में रहेगी। ये कुछ चीज़ें हैं और बाकी आपको सब हिंदी में ही इसमें मिलेगा। तो प्रोडक्शन वैल्यू बाय मेजर मिनरल्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि टोटल प्रोडक्शन वैल्यू भारत में कितनी है, तो 14,038 करोड़ रुपए जो है टोटल जो है प्रोडक्शन वैल्यू है। ठीक है, आप इसमें क्या देख सकते हैं, ये आप ग्राफ देख सकते, यहाँ पर ये आयरन ओर का ग्राफ आप देख लीजिए कि 72.1% है। ठीक, उसके बाद लाइम स्टोन, फिर जिंक है, फिर सिल्वर है, क्रोमाइट है, मैग्नीज ओर है और अदर्स में ये 6.1% है। तो ये टोटल प्रोडक्शन वैल्यू है मिनरल्स की। ठीक है, और इसी तरह से प्रोडक्शन वैल्यू बाय मेजर स्टेट्स, अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं इंडिया में तो वही टोटल 14,038 करोड़ है जो टोटल प्रोडक्शन वैल्यू, जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा आपको मिनरल्स देखने को मिलेगा कहाँ पर, उड़ीसा में। उड़ीसा में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में, फिर राजस्थान, फिर कर्नाटका, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अदर्स में 2.3%। कभी भी अगर इंडिया से क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा मिनरल्स आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा तो वो आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। अगर कभी भी सीक्वेंस लगाने को आ जाए क्वेश्चन में, क्या होता है कि क्रोनोलॉजी सेट करने को होता है कि सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे लास्ट में कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो है आपको मिनरल्स जो मेजर स्टेट्स में है वो उड़ीसा मिलेगा। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान, कर्नाटका। जैसा कि आप सभी को पता होगा उड़ीसा का सेट, जैसे ये हमारा जो है मैप है इंडिया का, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मिनरल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको जो है खनिज क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा क्षेत्र है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम भारत का खनिज क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर जो है मैक्सिमम खनिज आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंतर्गत। कौन सा क्षेत्र है, 3 स्टेट आपको याद रखने हैं, जिसमें से जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका, उड़ीसा हो जाएगा आपका और एक स्टेट और आपका हो जाएगा झारखंड। ये मेजर स्टेट्स हैं जहां पर आपको मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक पठारी क्षेत्र है जहां पर आपको मिनरल्स के मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपसे बात करेंगे किस स्टेट में सबसे ज़्यादा भंडारण है और कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। इसी तरह हम वर्ल्ड लेवल पर बात करेंगे कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और किसके पास सबसे ज़्यादा भंडारण है। और उसके बाद हम एक वीडियो ऐसे बना देंगे, उसमें हम सभी खाने आपको बता देंगे कि भारत के अंदर जितनी भी खदानें हैं इस मिनरल्स को लेकर के, वो कहाँ कहाँ पर कौन सी खदान है और किन खदानों में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, वो सभी चीज़ें हम आपको अगली वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। तो जैसा कि हम खनिज की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो ये ग्लोबल है और इंडिया दोनों की बात कर रहे हैं। तो इधर आपको मिल जाएगा खनिज के नाम। ठीक है, उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से देश करते हैं और किसके पास सबसे ज़्यादा भंडारण है बीच में, और भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में कौन से राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं और किसके पास सबसे ज़्यादा भंडारण है। इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताते चलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा और उनको जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे एल्यूमिना के बारे में, तो सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन अगर हम देश में बात करते हैं तो चाइना सबसे ज़्यादा जो है एल्यूमिनियम का उत्पादन करता है। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राज़ील और इंडिया जो है चौथे नंबर पर। ये आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया का उत्पादन लेवल कितना है पूरे विश्व में, तो भारत जो है चौथे नंबर पर जो है एल्यूमिनियम का उत्पादन करता है। ठीक, एल्यूमिना का।
अब हम बात करेंगे एपेटाइट की। एपेटाइट में भी चाइना सबसे नंबर 1 पर है, दूसरे पर मोरक्को है और यूएसए, ये उत्पादन के दृष्टि से है। अब हम भंडारण की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा एपेटाइट आपके भंडार जो है मोरक्को में देखने को मिल जाएंगे। एपेटाइट के भंडार की अगर हम बात करते हैं भारत में, भारत जो है एपेटाइट का उत्पादन नहीं करता है। इसके भंडारण की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल, झारखंड और मेघालय में इसके आपको भंडारण देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह एस्बेस्टस, तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये आपका इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे एस्बेस्टस की, तो सबसे ज़्यादा रसिया है, फिर कजाकिस्तान, ब्राज़ील, चाइना सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है। और भंडारण की बात करते हैं तो रसिया के पास एस्बेस्टस का सबसे ज़्यादा भंडारण भी है और दूसरे नंबर पर कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इसका है, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील। भारत की बात करते हैं तो भारत में इसका उत्पादन नहीं होता है। भंडारण की बात करते हैं तो राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड में जो है एस्बेस्टस का उत्पादन या भंडारण है। बॉक्साइट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देखिएगा, ठीक है। जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको मैं अंडरलाइन कर ले रहा हूँ, उनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो पूरे विश्व की हम बात करते हैं उत्पादन में, तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन जो है गिनी करता है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, फिर चिली, और इंडिया जो है बॉक्साइट के उत्पादन में 6 नंबर पर है। भंडारण की बात करते हैं तो गुयाना, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया। भारत में अगर इसकी बात करते हैं बॉक्साइट के उत्पादन की, तो मैंने अभी बताया ना सबसे ज़्यादा उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, इसको हम मिनरल स्टेट्स बोलते हैं इन सभी को। और भंडारण की बात करते हैं बॉक्साइट के, तो सबसे ज़्यादा भंडारण आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर गुजरात में। तो ये बॉक्साइट की अगर बात करें तो भारत में उड़ीसा टॉप पर चल रहा है। बेंटोनाइट की बात करते हैं तो विश्व में यूएसए, फिर दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे पे चाइना है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। भंडार भी आपको राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में इसके देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह बायराइट है, आप देख लीजिए विश्व में इंडिया सबसे टॉप पर है बायराइट के उत्पादन में, भंडारण में चाइना है। और इंडिया के स्टेट की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश सबसे टॉप पर है इसके उत्पादन में, और भंडारण में भी जो है आंध्र प्रदेश टॉप पर है बायराइट के उत्पादन में। इसी तरह हम कैडमियम की बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक कर लीजिए। कैडमियम के उत्पादन में चाइना टॉप पर है, उसके बाद फिर जो है साउथ कोरिया यानी जापान है, फिर जो है भंडारण किसी के पास नहीं। भारत में अगर हम बात करते हैं तो कैडमियम के उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, और भंडारण की बात करते हैं तो भंडारण इतने ज़्यादा नहीं है। सीमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीमेंट सबसे ज़्यादा जो मिलती है आपको चाइना में देखने को मिलेगी, फिर इंडिया में, फिर वियतनाम में, फिर यूएसए में। भारत में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन सीमेंट का होता है मध्य प्रदेश में, ठीक। बात करेंगे हम क्रोमाइट की, तो क्रोमाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है वो देश है साउथ अफ्रीका। ये थोड़ा सही लिखा है, इसको देख लीजिए, साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा जो है क्रोमाइट का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर कजाकिस्तान है, तीसरे नंबर पर इंडिया सबसे ज़्यादा क्रोमाइट का उत्पादन करता है, फिर जो है टर्की है। भंडारण की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा भंडार जो है क्रोमाइट के कजाकिस्तान के पास है, फिर साउथ अफ्रीका के पास है, और तीसरे नंबर पर हमारा इंडिया है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो है आपको क्रोमाइट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यानी उड़ीसा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और भंडारण की दृष्टि से जो है भी उड़ीसा टॉप पर है, और दूसरे पर मणिपुर है, और तीसरे पर जो है नागालैंड है। कोल यानी हम कोयला की बात कर लेते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कोयला में सबसे अधिक उत्पादन कोयले का होता है चाइना में, फिर इंडिया, फिर इंडोनेशिया, यूएसए, रसिया, ऑस्ट्रेलिया। और भंडारण में सबसे ज़्यादा आपको कोयला का भंडार आपको यूएसए में देखने को मिल जाएगा, फिर रसिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना, फिर इंडिया। इंडिया 5वें नंबर पर जो है सबसे ज़्यादा भंडारण के रूप में दर्ज है, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है जो कोल के क्षेत्र में। इंडिया के हम राज्यों की बात करते हैं तो कौन से राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं कोयले का, और किसके पास सबसे ज़्यादा भंडारण है, तो उत्पादन और भंडारण दोनों में जो है उड़ीसा टॉप पर है। उत्पादन में छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना। इसी तरह जो है अगर हम बात करते हैं इसके भंडारण की, तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल इसके भंडारण में है। कोबाल्ट की बात कर लेते हैं तो डोमिनिकन रिपब्लिक कांगो है सबसे नंबर 1 पर, फिर इंडोनेशिया, फिर रसिया, फिर ऑस्ट्रेलिया। और उसी तरह भंडारण भी डीआर कांगो के पास है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडोनेशिया, फिर क्यूबा। इंडिया में अगर कोबाल्ट की बात करते हैं तो उत्पादन नहीं होता है। भंडार आपको देखने को मिल जाएंगे उड़ीसा में, झारखंड में, नागालैंड में इसके भंडार आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह कॉमन साल्ट आप देख लीजिए, चाइना, यूएसए, इंडिया। और भारत में कहाँ होता है तो गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ झीलें हैं राजस्थान में, आपको दीदवाना, मकराना, वहाँ पर आपको झीलों में नमक उत्पादन होता है। बात करेंगे हम कॉपर की,
कॉपर ओर की तो 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे इसमें, किसमें, कॉपर ओर में। सबसे ज़्यादा झुंझुनू राजस्थान, फिर बालाघाट एमपी, सिंहभूमि झारखंड, यानी राजस्थान में आपको खितड़ी की खानों में जो है देखने को मिल जाएगा कॉपर। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान लिखिएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो चिली जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है पूरे विश्व में कॉपर का। फिर दूसरे नंबर पेरू, तीसरे पर कांगो है, डोमिनिकन रिपब्लिक कांगो, और चौथे नंबर पे चाइना है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं भंडारण में, तो चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया और रसिया ये भंडारण में। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कॉपर का मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो बालाघाट वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन देखने को आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसके भंडारण है, फिर एमपी में भंडारण है, फिर झारखंड में भंडारण है, और उत्पादन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड ये टॉप पर है। कच्चे तेल की हम बात करते हैं, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम की, तो सबसे ज़्यादा किस देश के पास आपको देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम, तो सबसे ज़्यादा आपको यूएसए के पास देखने को मिलेगा 22%, फिर साउथ, फिर अरेबिया में आपको, फिर रसिया में, फिर कनाडा, फिर चाइना। ये इतने उत्पादित देश हैं, इनके पास उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर इनका जो है उत्पादन सबसे सर्वाधिक है। भंडारण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है तेल का भंडारण वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा भंडारण है, ठीक है। इसके पास उत्पादन करने की उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, इसलिए जो वेनेजुएला जो है उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाता है। तो इसलिए वेनेजुएला के पास भंडारण बहुत है, मतलब उसके पास तेल के भंडार बहुत है, बट वो उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं कि उसको निकाल सके, तो बाहर के देश जा कर के उसको निकालने का प्रयास करते हैं। दूसरे नंबर पर जो है सऊदी अरेबिया है, फिर ईरान है, फिर इराक है, फिर यूएई। इसी तरह हम इंडिया में बात करते हैं ऑफशोर और ऑनशोर। ऑफशोर का मतलब जो देश के अंदर होते हैं, मतलब अंदर जो लैंडलॉक कंट्रीज मतलब राज्य हैं, और ऑफशोर का मतलब, ऑनशोर का मतलब होता है तटीय क्षेत्र, जहाँ पर तटीय क्षेत्रों में जो क्रूड ऑयल पाया जाता है। तो सबसे पहले हम ऑफशोर की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान में आपको क्रूड ऑयल देखने को मिलेगा, फिर गुजरात में, फिर असम में, ठीक है। और इसी तरह ऑनशोर अगर हम बात करेंगे यानी अपतटीय, और ऑनशोर का मतलब तटीय होता है, ऑफशोर का मतलब अपतटीय, ठीक है। तो उसमें असम, राजस्थान और गुजरात। तो असम के पास सबसे ज़्यादा भंडार हैं किसके, तेल के, फिर राजस्थान के पास है, फिर गुजरात के पास है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है क्रूड ऑयल का, तो राजस्थान करता है, फिर गुजरात करता है, उसके बाद तीसरे नंबर पर असम करता है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे डायमंड की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए डायमंड का अगर विश्व में उत्पादन की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डायमंड आपको रसिया में देखने को मिलेगा, फिर आपको बोत्सवाना में, उसके बाद कनाडा में। ये उत्पादन की दृष्टि से हैं। भंडारण की दृष्टि से भी रसिया सबसे टॉप पर है डायमंड के, फिर जो है डोमिनिकन रिपब्लिक कांगो है, फिर अंगोला है। अगर हम भारत में सबसे ज़्यादा डायमंड कहाँ पर उत्पादित होता है, तो एक ही चीज़ जगह है, और वो है एमपी की पन्ना डिस्ट्रिक्ट, यानी जो एमपी का पन्ना ज़िला है वहाँ पर जो है डायमंड का यानी हीरे का जो है उत्पादन होता है। अगर हम भंडार की बात करते हैं, वैसे तो ज़्यादा भंडार नहीं है, लेकिन कुछ भंडार की अगर बात करते हैं तो एमपी इसमें टॉप पर है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, जो भारत में डायमंड के क्षेत्र में प्रमुख हैं। अगले वीडियो में हम आपको सारी खदानों के नाम बताएंगे, तो उस वीडियो को भी आप बहुत प्यार दीजिएगा और अच्छे से देखिएगा, ठीक। डोलोमाइट विश्व में नहीं बात होता है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। डोनाइट विदेशों में इसका उत्पादन नहीं होता है, ना भंडारण है। भारत में कर्नाटक के पास उत्पादन होता है, भंडारण भी जो तमिलनाडु, कर्नाटक और झारखंड के पास है। फेल्सपर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फेल्सपर का उत्पादन टर्की में होता है, दूसरे नंबर पर इंडिया है, तीसरे पे चाइना है। अगर हम भंडारण की दृष्टि से बात करते हैं तो चाइना पहले पर है, टर्की दूसरे पर है, इंडिया जो है तीसरे पर है। फेल्सपर का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में जो है राजस्थान के पास होता है, ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान टॉप पर है, और भंडार जो है आपको देखने को मिल जाएगा राजस्थान के पास सबसे ज़्यादा। फायर क्ले विश्व में आपको इसके कुछ नहीं देखने को मिलेगा। भारत में आंध्र प्रदेश इसका उत्पादन करता है। भंडार की बात करते हैं फायर क्ले की, तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु है। गोल्ड की हम बात कर लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड आपको कर्नाटक की कोलार की खान में देखने को मिल जाएगा, जो कि रायचूर, तुमकुर, ठीक, और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और चित्तूर में आपको देखने को मिल जाएगा। विश्व में अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो सबसे नंबर पर चाइना है, दूसरे पर रसिया है और तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया है उत्पादन की दृष्टि से। अगर हम भंडारण की दृष्टि से बात करते हैं
तो सबसे ज़्यादा भंडार आपको जो है ऑस्ट्रेलिया में दिखेंगे गोल्ड के, फिर रसिया, फिर साउथ अफ्रीका। भारत में सबसे ज़्यादा आपका उत्पादन जो करता है क्षेत्र सोने का वो है कर्नाटका, फिर दूसरे नंबर पर झारखंड, तीसरे पर आंध्र प्रदेश। अगर भंडारण की दृष्टि से बात करते हैं तो कर्नाटक टॉप पर है, राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश। ये भंडारण में भी जो है कर्नाटक टॉप है और उत्पादन में भी कर्नाटक टॉप पर है। इसी तरह ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पर है, फिर मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, इंडिया चौथे नंबर पर है उत्पादन में। भंडारण में जो टर्की, ब्राज़ील, चाइना। भारत में अगर ग्रेफाइट की बात करते हैं तो तमिलनाडु टॉप पर है, दूसरे पर उड़ीसा, तीसरे पर झारखंड, और भंडारण की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड। ये जिप्सम इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। जिप्सम का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो देश करता है वो यूएसए करता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा भंडार किसके पास है जिप्सम के, तो वो चाइना के पास है। और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन जिप्सम को करता है राजस्थान, और राजस्थान के पास ही सबसे ज़्यादा भंडार भी हैं आपको जिप्सम के देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे आयरन और लौह अयस्क की, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ही अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है और सबसे ज़्यादा भंडार भी ऑस्ट्रेलिया के पास है। भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन उड़ीसा में होता है और सबसे ज़्यादा भंडार आपको लौह अयस्क के कर्नाटक में देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप चीज़ें देख लीजिएगा। इसी तरह लेड, हम सीसा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा शीशे का उत्पादन चाइना में होता है, ठीक, और भंडार जो है सबसे ज़्यादा जो है ऑस्ट्रेलिया में है। शीशे का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और विश्व में अगर भंडार की बात करते हैं भारत में तो भंडार भी राजस्थान के पास सबसे ज़्यादा जो है शीशा के हैं। इसी तरह लिग्नाइट में चाइना टॉप पर है उत्पादन में, और भंडार में यूएसए भी टॉप पर है। इसी तरह इंडिया की अगर बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु में लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और भंडार भी आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिल जाएंगे। लाइमस्टोन विश्व में नहीं पाया जाता है। अगर हम भारत में उत्पादन की बात करते हैं तो राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश और एमपी है। भंडार की दृष्टि से बात करेंगे तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है मैग्नेसाइट। तो मैग्नेसाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है देश वो है चाइना, और भंडार की दृष्टि से अगर मैं मैग्नेसाइट की बात करते हो रसिया के पास सबसे ज़्यादा भंडार हैं और उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना करता है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है तमिलनाडु करता है, और भंडार की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूके में जो है मैग्नेसाइट के भंडार आपको देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है मैग्नीज, ठीक है। तो मैग्नीज में जो सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन करता है, और साउथ अफ्रीका के पास सबसे ज़्यादा मैग्नीज के भंडार देखने को मिल जाएंगे विश्व में। तो ये आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा उत्पादन साउथ अफ्रीका के पास है, सबसे ज़्यादा भंडार भी साउथ अफ्रीका के पास है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन मैग्नीज का करता है एमपी पहले नंबर पर, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे कर्नाटका। मैग्नीज के सबसे ज़्यादा भंडार भी आपको देखने को मिलेंगे, वो कहाँ पर, उड़ीसा में। अब हम बात करेंगे अभ्रक की, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा शीर्ष अभ्रक उत्पादक देश है। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है तो भारत में जो है 60% जो है अभ्रक का उत्पादन होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक कौन सा देश उत्पादित करता है, तो चाइना सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, फिर फिनलैंड, फिर मेडागास्कर। भंडार सबसे ज़्यादा किसके पास हैं, तो इंडिया के पास हैं, फिर चाइना। इसी तरह से आप सीक्वेंस देख लीजिएगा, ठीक। और भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में इसका उत्पादन होता है अभ्रक का, तो आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। भंडार भी आंध्र प्रदेश के पास हैं, फिर राजस्थान, फिर उड़ीसा। नेचुरल गैस की अगर हम बात करते हैं कि नेचुरल गैस में जो सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस कौन सा देश उत्पादित करता है और किसके पास सबसे ज़्यादा भंडार हैं, तो सबसे ज़्यादा यूएसए में जो है आपको 23% नेचुरल गैस का उत्पादन करता हुआ देश मिल जाएगा, और भंडार भी जो है रसिया के पास है। तो यूएसए के पास जो है 23% उत्पादित करता है, और भंडार की अगर बात करते हैं तो रसिया के पास सबसे ज़्यादा भंडार आपको देखने को मिल जाएंगे नेचुरल गैस के। भारत में अगर हम बात करते हैं ऑफशोर की, तो ऑफशोर में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है असम, फिर राजस्थान, फिर त्रिपुरा। और ऑफशोर या ऑनशोर में असम, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ये भंडार के दृष्टि से हैं, ठीक। तो उत्पादन में भी और भंडारण में भी नेचुरल गैस में भारत के राज्य असम टॉप पर है। निकिल की अगर हम बात कर लेते हैं निकिल की, तो निकिल का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो आपको देखने को मिलेगा विश्व में इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस, फिर रसिया। विश्व में सबसे ज़्यादा भंडार किसके पास है निकिल के, तो इंडो ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, फिर रसिया के पास है। भारत जो निकिल का उत्पादन नहीं करता है, थोड़े बहुत आपको भंडार देखने को मिल जाएंगे निकिल के, तो उड़ीसा में है, फिर झारखंड, फिर नागालैंड में।
फॉस्फोराइट आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा भारत में, और झारखंड में इसके भंडार आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लेटिनम की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्लेटिनम जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला जो देश है वो साउथ अफ्रीका है, और भंडारण भी जो है साउथ अफ्रीका के पास है। भारत में जो इसका उत्पादन नहीं होता है, लेकिन भंडार कुछ हैं तो वो उड़ीसा के पास सबसे ज़्यादा भंडार आपको प्लेटिनम के देखने को मिल जाएंगे। स्फटिक आपको विदेशों में नहीं मिलेगा, भारत में आपको राजस्थान इसका उत्पादित करने वाला देश मिलेगा। भंडारण आपको हरियाणा के आसपास देखने को मिल जाएगा। रॉक फास्फेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो चाइना टॉप पर है, ठीक है, उत्पादन में, भंडारण में मोरक्को। भारत में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और झारखंड के पास सबसे ज़्यादा इसके भंडार हैं रॉक फास्फेट के। बात करेंगे चांदी की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करने वाला देश है वो है मैक्सिको, फिर चाइना है, फिर पेरू है। और भंडार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बड़ा देश कौन सा है, तो पेरू में सबसे ज़्यादा आपको सिल्वर के भंडार देखने को मिल जाएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर रसिया, फिर चाइना। इसी तरह अगर हम भारत की बात करते हैं तो कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करता है, तो वो पहला राज्य है राजस्थान, दूसरे पे कर्नाटक। ये उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे चांदी के, तो वो भी राजस्थान में है, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड। उत्पादन का मतलब वहाँ से निकालना, और भंडार का मतलब वहाँ पर अभी भी चीज़ें पाई जा रही हैं। इस्पात की हम बात करते हैं तो इस्पात में विश्व में सबसे ज़्यादा चाइना उत्पादन करता है, भंडार ज़्यादा देशों के पास नहीं है। भारत में उड़ीसा सबसे ज़्यादा जो है इस्पात का उत्पादन करता है। टिन की अगर हम बात कर लेते हैं, टिन में सबसे ज़्यादा उत्पादित राज्य जो है देश है वो चाइना है, मतलब इधर देश है, फिर इधर इधर, और इंडोनेशिया आपको देखने को मिल जाएगा टिन में जो है भंडारण में। और भारत में अगर टिन के जो उत्पादन सबसे ज़्यादा करने वाला राज्य है वो है छत्तीसगढ़, और भंडार की दृष्टि से हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। यूरेनियम जो कि इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा यूरेनियम के उत्पादन जो है कजाकिस्तान में होता है, फिर कनाडा में, फिर नामीबिया में। भंडार की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा भंडार आपको यूरेनियम के ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएंगे, फिर कजाकिस्तान, फिर कनाडा, फिर रूस, फिर नामीबिया। भारत में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है यूरेनियम का। और भंडार अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा भंडार है, फिर झारखंड, फिर मेघालय। इसी तरह बात टंगस्टन की करते हैं तो टंगस्टन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिंक सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जिंक का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में चाइना करता है, और भंडार सबसे ज़्यादा जिंक के जो ऑस्ट्रेलिया के पास है। भारत में जिंक का उत्पादन राजस्थान में होता है, और राजस्थान में जो है भंडार भी सबसे ज़्यादा है जिंक के, ठीक। इसी तरीके से हम बात करेंगे आयरन और हेमेटाइट के बारे में, तो आपको 79% जो है पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा। जो हेमेटाइट प्रकार का जो है लौह अयस्क है वो आपको मतलब 80% के आसपास पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। और वो पूर्वी क्षेत्र कौन कौन से हैं, असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, यूपी है, ठीक है। तो ये उत्पादन के दृष्टि से हैं। अगर भंडारण के दृष्टि से बात करते हैं तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। ये कभी भी अगर क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आए तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि लौह अयस्क हेमेटाइट जो कि 80% सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कौन सा, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और यूपी। और भंडारण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक। आयरन और हम मैग्नेटाइट की बात करें, यहाँ हेमेटाइट की बात हुई है, अब हम बात करेंगे मैग्नेटाइट की, जो कि 93% कहाँ पे उत्पादन होता है इसका, दक्षिणी क्षेत्रों में। उसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु। भंडारण की दृष्टि से बात करते हैं आयरन और में मैग्नेटाइट का, तो कर्नाटक सबसे टॉप पर है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। तो ये आपको पूछ सकता है कि हेमेटाइट लौह अयस्क का जो हेमेटाइट क्षेत्र है वो उत्पादन और भंडारण कहाँ पर होता है, और लौह अयस्क में मैग्नेटाइट जो कि 93% है उसका उत्पादन और भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ठीक। भारत में अगर हम कुल खदानों की बात या खानों की बात करते हैं तो 95 खनिज टोटल हैं। इसमें 4 ईंधन खनिज, कोयला, लिग्नाइट, कच्चा तेल और नेचुरल गैस है, ठीक। 10 धातु खनिज हैं जिसके अंदर बॉक्साइट, लौह अयस्क, तांबा अयस्क, मैग्नीज, ETC, ठीक, एक्सेट्रा जो भी है। 23 गैर धातु खनिज भारत में पाए जाते हैं, जैसे बायराइट है, एपेटाइट, एंडोलासाइट आदि। 3 परमाणु हैं। 55 लघु खनिज का उत्पादन भी भारत करता है। कुल खनिज उत्पादन अगर धातु की दृष्टि से देखें तो 55.2% है, ठीक। गैर धातु खनिज की अगर बात करते हैं तो वो 44.8% है। तो ये पूछी जा सकती हैं चीज़ें कि कुल खनिज में धातु का उत्पादन 55.2% है और गैर धातु खनिज का उत्पादन जो है 44.8% है, ठीक। टोटल भारत में कितनी खदानें हैं, तो 1426 खदानें हैं। तो इन खदानों के सारे वीडियो हम लेकर के आएंगे कि कौन सी खदान में कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इसका अगली वाले वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करके आपको बता देंगे।
ठीक। तो 322 एमपी में है, 162 गुजरात, 130 कर्नाटका, 122 उड़ीसा, फिर 120 आंध्र प्रदेश, राजस्थान 112, तमिलनाडु 104, महाराष्ट्र 96, 95 झारखंड। तो इसी तरह से जो है ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा उल्टा हो गया, 112 छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान, फिर तमिलनाडु 96, महाराष्ट्र 95, झारखंड 41। तो ये खनिज उत्पादन 2024-25 के मूल्यों में राज्यों का हिस्सा, यानी परमाणु ईंधन लघु खनिजों को छोड़ करके, ये परमाणु ईंधन लघु खनिज को छोड़ करके मतलब टोटल खनिज उत्पादन में राज्यों का हिस्सा कितना है। तो अभी मैंने बताया ना, सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादित जो राज्य है वो उड़ीसा है, ठीक। फिर राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। कभी भी अगर सीक्वेंस लगाने को आए तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। तो इस तरीके से आप इनको क्रोनोलॉजी सेट कर लीजिए। फिर झारखंड निजी क्षेत्र में 61.4% है, सार्वजनिक क्षेत्र में 38.6% का योगदान होता है। मतलब कुछ होता है कि कंपनियां, जो निजी कंपनियां इसको खुदाई कर रही हैं, कुछ होता है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इनका खुदाई कर रही हैं, जो सरकारी होती हैं, कुछ प्राइवेट या लिमिटेड होती हैं। तो ये खनिजों का निष्कर्षण करती हैं भारत सरकार के लिए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा निर्यात किस चीज़ का करता है। तो अयस्क खनिज श्रेणी में हीरा, ठीक, धातु और मिश्र धातु में लोहा और इस्पात का सबसे ज़्यादा निर्यात भारत करता है। सर्वाधिक आयात किस अयस्क का या धातु का करता है। तो अयस्क और खनिज में सबसे ज़्यादा आयात जो भारत करता है वो कच्चा तेल का करता है, ठीक, और मिश्र धातु में सोने का। यानी भारत सबसे ज़्यादा निर्यात जो करता है हीरे का करता है, और लोहा और इस्पात का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये पीसीएस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है किन खनिजों का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। तो हीरे का करता है, और लोहा और इस्पात का। सर्वाधिक आयात किसका करता है। तो पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल, और मिश्र धातु में सोने का सबसे ज़्यादा आयात करता है, यानी बाहर से मंगाता है। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में आई, जिसने 2008 वाली नीति को प्रतिस्थापित किया था। कोयला की अगर बात करते हैं तो वित्त वर्ष 2024-25 में 1047.69 मीट्रिक टन के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। यानी कोयले का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। भारत में बिजली क्षेत्र में मैक्सिमम यूज़ होता है कोयला, यानी बिजली बनाने में सर्वाधिक कोयले का यूज़ होता है। यानी 70% के आसपास जो है कोयले का यूज़ आपको बिजली बनाने में हो जाएगा भारत में। टोटल माइंस 442 हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा माइंस आपको कोयले के देखने को मिलेंगी, वो कहाँ पर, झारखंड में देखने को मिल जाएंगी। कोयला उत्पादन जो है 7.24% कोकिंग कोयला, यानी 92.76% नॉन सीसी कोयला आपको देखने को मिल जाएगा भारत के अंतर्गत। धात्विक खनिज में मैक्सिमम उत्पादन जो होता है वो लौह अयस्क का होता है। गैर धात्विक खनिज में सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको चूना पत्थर को देखने को मिल जाएगा। भारत में जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है, अगर हम धात्विक खनिज की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा जो है आयरन ओर यानी लौह अयस्क का उत्पादन होगा। गैर धात्विक खनिज में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है चूना पत्थर का देखने को मिल जाएगा, ठीक। सबसे ज़्यादा ऊर्जा उपभोक्ता वाले देश कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत जो यूएसए में होती है, फिर चाइना में, फिर इंडिया, यानी इंडिया तीसरे नंबर पर है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा की खपत होती है। पहले पर जो है यूएसए है, दूसरे पर चाइना। विश्व में कच्चे तेल भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा किसके पास है। तो ये तो सभी को पता है कि जो मध्य के देश हैं, जो अरब कंट्रीज़ है, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा आपको कच्चे तेल के भंडार देखने को मिल जाएंगे। तो मध्य पूर्व का क्षेत्र होगा जो अरब कंट्री, वहाँ पर 48.3% के आसपास जो है सबसे ज़्यादा कच्चे तेल के भंडार देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद फिर दक्षिण मिडिल अमेरिका के पास आपको 18.7% जो है भंडार देखने को मिल जाएंगे। नॉर्थ अमेरिका में जो है कच्चे तेल के भंडार 14% हैं, ठीक। इसी तरह अफ्रीका में 7.2% है, एशिया प्रशांत में 2.6% है, यूरोप में जो है 0.8% के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। CIS में जो है आपको 8.4% के आसपास जो है देखने को मिल जाएगा। क्या चीज़ कच्चे तेल का उत्पादन और भंडारण सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक। ये आपका चाइना का रीजन है, ठीक है। चाइना है, इंडिया है, ये इस टाइप का इधर का रीजन है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 8.4% के आसपास। नेचुरल गैस की अगर हम बात करते हैं, कुल विश्व में सबसे बड़ा पार्ट किसका है। तो मध्य पूर्व में ही आपको देखने को मिलेगा 40.3%, CIS में 30.1%, एशिया प्रशांत में 8.8%, नॉर्थ अमेरिका में 8.1
फिर अफ्रीका में 6.9, साउथ मिडिल अमेरिका में 4.2, यूरोप में 1.7। तो ये आप क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा। पहले नंबर पर मध्य पूर्व है, दूसरे पर CIS चाइना इंडिया, और तीसरे पर एशिया प्रशांत, चौथे पर नॉर्थ अमेरिका, पाँचवें पर अफ्रीका, 6 पर साउथ मिडिल अमेरिका, 7वें पर यूरोप। तो आपको देखने को मिलेंगे नेचुरल गैस में। अब हम बात करेंगे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। भारत में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लौह अयस्क, ठीक। तो 79% हेमेटाइट अयस्क का भंडार पूर्वी क्षेत्र में है। अभी मैंने आपको बताया ना पूर्वी क्षेत्र जो है, और 93% मैग्नेटाइट अयस्क का भंडार दक्षिण क्षेत्र में। ये ऊपर मैं बता चुका हूँ, ये सारे राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा भंडार आपको 72% देखने को मिल जाएगा, ठीक। हेमेटाइट जो होता है वो श्रेष्ठ श्रेणी का होता है, ठीक, उच्च ग्रेड का होता है कोयला। तो इसके सबसे ज़्यादा भारतीय भंडार हैं, ठीक, लौह अयस्क में। अब हम बात करेंगे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादन किसका है, तो USA का है, ठीक। ये बिजली बनाने में इसका यूज़ होता है। तो उत्पन्न बिजली में हिस्सेदारी फ्रांस की ज़्यादा है। अगर परमाणु ऊर्जा से सबसे ज़्यादा बिजली कौन उत्पादित करता है, कौन सा देश, तो फ्रांस करता है। 65% इसका यूज़ करता है परमाणु ऊर्जा का, ठीक। अगस्त 2024 तक USA विश्व में सबसे ज़्यादा मतलब परमाणु रिएक्टर चलाने वाला देश बन जाएगा, ठीक। उसके पास 94 की संख्या में परमाणु रिएक्टर हैं। दूसरे पर चाइना है 55 रिएक्टर, तीसरे पर फ्रांस है 58 रिएक्टर हैं। यानी अगस्त 2024 तक अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टर संचालित देश कौन सा है, तो USA है, फिर चाइना है, फिर फ्रांस है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। ये कुछ आपको देखने को मिलेगा, मतलब उनका कितना किसका शेयर है किस स्टेट का, मतलब मिनरल्स के उत्पादन में, और किन राज्यों का कितना प्रतिशत शेयर है उत्पादन में और भंडारण में, दोनों चीज़ें। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर उड़ीसा में 43.49, राजस्थान में 16.26, छत्तीसगढ़ 13.69, कर्नाटक 12.42, महाराष्ट्र 4.76, झारखंड 3.26, मध्य प्रदेश 2.78, आंध्र प्रदेश 1.04, अदर्स 2.30, ठीक। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। एज़ पर वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2018 से लेकर के 2022 तक, ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया रैंकिंग इन 2022 इन वर्ल्ड प्रोडक्शन इन टर्म ऑफ क्वालिटी। सेकंड क्या है, इन स्टील, क्रूड, लिक्विड एंड लीड रिफाइंड। थर्ड पे क्या है, जिंक, स्लैब एंड क्रोमाइट एरियाज। फोर्थ पर आयरन ओर एंड ग्रेफाइट। फिफ्थ पर एल्यूमिनियम हो जाएगा प्राइमरी। सिक्स पर मैग्नीज ओर और बॉक्साइट। 10th पर कॉपर। 16 पर आपको एपेटाइट एंड रॉक फॉस्फेट और मैग्नेसाइट। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये था पूरा वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी स्टेट PSS या UPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, वंदे मातरम।